जीवन में सुखमय जीवन जीना है तो। बात सही है कि गलत है? तो हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि बस परेशान नहीं होने का। आप अमीर हैं तो भी परेशान मत रहिए और गरीब हैं तो भी परेशान मत रहिए। जितना आपके पास है उसको पाकर ईश्वर की तरफ देखना चाहिए कि विधाता मैं तो इसके योग्य भी नहीं था, आपकी कृपा ने मुझे इस लायक बना दिया कि आज ये सब कुछ है। सबसे बड़ी दौलत क्या है? आप बताओ, सबसे बड़ी दौलत क्या है? बताओ, सबसे बड़ी दौलत क्या? सबसे बड़ी दौलत तो है, जैसा कि हर बार हम बताते हैं, संतोष। लेकिन यहाँ एक चीज और आपके लिए समझनी है, और वो केवल ये है कि सबसे बड़ी दौलत है आज्ञाकारी पुत्र और आज्ञाकारी पत्नी और चरित्रवान पुरुष। यदि आपका पति चरित्रवान है, जितनी स्त्रियां यहाँ बैठी हैं, आपका पति यदि चरित्रवान है, मतलब आपके सिवा वो पति पुत्र ऐसे हैं, और आपका बेटा आज्ञाकारी ना हो, आपकी बेटी आज्ञाकारी ना हो, आप बुलाओ यहाँ वो जाए वहां, तो फिर वो माँ बाप बड़े गरीब हैं जिसकी संतान आज्ञाकारी नहीं। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि अमीरी पैसों से नहीं होती। चलो बताओ, धन किसे कहते हैं? ये दादाजी बताएंगे हमारे, धन किसे कहते हैं? आप हैं? क्या कह रहे हैं? धन किसे कहते हैं? सुनो, कोई कागज के टुकड़ों को धन कहता है, किसी के लिए पैसा धन है, बोलो हाँ। किसी के लिए जमीन जायदाद धन है, किसी के लिए सोना और चांदी धन है, बोलो हाँ। किसी के लिए पेड़ पौधे धन है। क्यों? लेकिन सबसे बड़ा धन क्या है? चलो बताओ, लता जी के पास कौन सा धन था? वो ज्ञानी थी। किसका ज्ञान था? संगीत का। तो आपके पास संगीत का ज्ञान है तो आप धनवान हो या नहीं? बोलो। यदि आपके पास धन है, अब किसी के पास वो डॉक्टर है, अब डॉक्टर के पास क्या? बोलो हाँ। उसके पास धन क्या है? उसका ज्ञान, उसकी विद्या। डॉक्टर का धन है उसकी विद्या, इंजीनियर का धन है उसकी विद्या, संगीत लता जी का धन है उनकी विद्या, रफी जी का धन है उनकी विद्या, हमारा धन है हमारी विद्या, आपका धन है आपकी विद्या। यदि आप विद्वान हैं तो आप धनी हैं। क्यों मेरी माँ? ये कागज के टुकड़े तो कमाया जा सकता है ना, यदि मेरे पास विद्या का धन है। बोलो। तो पैसे कमाए जा सकते हैं, जमीन जायदाद बनाई जा सकती। क्यों मैया? बात सही है। इसलिए पैसा धन नहीं है बल्कि ज्ञान ही धन है। इसलिए बच्चों को ज्ञानी बनाओ। क्यों? टैलेंट
योग्यता, काबिलियत, यही ना धन है। अब मेरे से कुछ ना आए, मेरे से कुछ ना आए तो जब कुछ नहीं आता मेरे से तो ये पैसा भी कैसे आता मेरे पास है। इसलिए तो मेरे पास पैसा भी आता है। मेरे से कुछ नहीं आता तो मेरे पास पैसा क्यों आता? इसका मतलब है पैसा बड़ा नहीं है साहब, मेरी काबिलियत, आपकी काबिलियत बड़ी है। कीमत पैसों की नहीं है। अच्छा डॉक्टर होगा, काबिल डॉक्टर होगा तो आप उस डॉक्टर को कब बोल देंगे भैया ज्यादा ले ले पैसा, आप अच्छे ठीक कर दो बस, हाँ या ना? फिर तो काबिलियत ना धन है। इसलिए आजकल के लोग पैसे को धन मानते हैं। हम लोग पैसे को धन नहीं मानते, हमारी तो विद्या ही हमारा धन है। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, काबिल बनाओ, काबिलियत। आपके पास नौकरी दो तरह से होती है। एक तो नौकरी होती है कि आप में काबिलियत है तो आपको नौकरी मिली। जैसे ये कैमरामैन है भाई, इसको कैमरा चलाना आता है तो इससे काम मिला। कैमरा चलाना नहीं आता तो काम कैसे मिलता? तो इसको नौकरी मिली है इसकी काबिलियत के बल पर। बोलो हाँ, काम मिला है इसकी यदि आप किसी के यहाँ काम भी करते हैं तो आप में काबिलियत हो। अब आपके अंदर काबिलियत कुछ नहीं है तो काम कहाँ करोगे? सामने वाला क्या कराएगा आपसे? कुछ काम देते हैं आपको, आप कर ही नहीं पाते। भाई आपकी खुद की काबिलियत क्या है ये बताओ। यदि आपके अंदर काबिलियत है तो आप जहां जाओगे वहां आप अपना कुछ करके दिखाओगे, पर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कितने दिन रहोगे? कौन? इसलिए आप किसी पर बोझ मत बनिए। आज हमारी जनता जो है, हमारे देश में 150 करोड़ लोग रहते हैं। 150 करोड़ लोगों में अधिक लोग कैसे हैं? बोझ बन के रहते हैं। बोझ, कुछ नहीं कमाते, कुछ नहीं करते, कुछ काबिलियत नहीं है, बाप के टुकड़ों पर पलते रहते हैं। पापा बच्चे की फीस भर